हाय गाइस। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और ख़ास तौर से इस सीरीज़ में जिसमें हम अपना ईएससी यूपीएससी एएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं, पुराने ईयर्स में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक एक करके हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो जो सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स हो गया, कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया। तो इनके हम अपने जो ईएससी पीवाईक्यूज़ हैं वो हम सारे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और जल्दी हम अपना जो एई जेई के पीवाईक्यू है जितने सारे स्टेट में, उन सब का भी हम क्या करेंगे, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स में हमारी ऑलरेडी 4 चैप्टर के हमने पीवाईक्यू कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। तो कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल में देखो, बेसिकली जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना पीवाईक्यू में, वो सब अपन को थ्योरेटिकली ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रैक्टिकल जो अपना जो न्यूमेरिकल है वो बहुत कम क्वेश्चन होंगे। मोस्ट मोस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आप सबको क्या मिलेंगे, थ्योरेटिकली मिलेंगे। ठीक है ना। तो वही हमें देखना है। बहुत डिटेल में हम समझेंगे, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप बेस्ट रहेगा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछें, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके क्लास नोट्स भी मिले हुए हैं। मेडिजी के क्लास नोट्स भी उधर अवेलेबल है आपके पास। और साथ ही साथ वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप कोई भी डाउट हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। जो जो हमने लास्ट 25 ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं सारे हम अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। ठीक है ना। असर्शन रीजनिंग का क्या क्वेश्चन है भाई, कि भाई फॉर ए गिवन सोइल द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कॉम्पेक्टिव एफर्ट। जैसे जैसे कॉम्पेक्टिव एफर्ट करता है तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करतेगा? नहीं, नहीं करता है ना भाई। कैसा होता है अपना ये ग्राफ, आपको पता होगा ऐसे होता है। ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल में नोट्स में बना रखा है, ये लाइन होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है। ये अपना जैसे जैसे कॉम्पेक्टिव एफर्ट बढ़ता है ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हायर द कॉम्पेक्टिव एफर्ट हायर इज द ड्राई डेंसिटी एट द सेम मॉइस्चर कंटेंट। सही बात है। जितना अपना कॉम्पेक्टिव एफर्ट होगा तो उतनी ड्राई डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अपन को दे नहीं रखा है वो जो इसके ऑप्शंस होते हैं। ए में जिसमें होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये ऑप्शन होता है कि एसेशन सही, रीजनिंग सही है और ये सही रीजनिंग है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो ये होगा कि ये रॉन्ग है और ये अपना राइट है। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई इनको रोलर टाइप है, सोइल टाइप है, इनको मैच करना है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज हमने आपको पता हो तो उसमें नोट्स में बना रखा है। ठीक है। क्या होता है, न्यूमेटिक रोलर किस काम आता है, सिल्टी सोइल और ऑफ लो प्लास्टिसिटी के काम आता है। ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर किसके काम आता है अपना, कोहेसिव और ग्रेनुलर सोइल के काम आता है। शिफ्ट फुट रोलर किसके लिए काम आता है अपना, शिफ्ट फुट प्लास्टिक सोइल और मॉडरेट कोहेजन के काम आता है। वाइब्रेटरी रोलर किसके काम आता है, कोहेजन लेस सोइल के काम आता है। तो ये सारे ऑप्शन किस में मिल रहे हैं, जो मैंने बताया ये सी में मिल रहे हैं। तो ये अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चन का क्या करना है, इजीली आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन ए कॉम्पेक्शन टेस्ट इफ द कॉम्पेक्टिव एफर्ट इज इंक्रीजेड। वो जो हमने अभी अभी ये ग्राफ बनाया था ना ऊपर, ये जो डायग्राम बनाया है उसी का है कि अगर मान लो कॉम्पेक्टिव एफर्ट इंक्रीज किया तो क्या होगा, इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑन ओएमसी। नहीं, ओएमसी कहाँ बढ़ेगा। ठीक है। ओएमसी रिमेन अनचेंज, नहीं नहीं, ओएमसी में डिक्रीज हो जाएगा। सही बात है, ओएमसी अपना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये अपना क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। फिर से एक क्वेश्चन आया, इक्विपमेंट और उसका यूज। तो देखो भाई, इक्विपमेंट और इसका यूज हमें देखना है। तो एक लिस्ट दे रखी है इक्विपमेंट की, एक उसके यूज की दे रखी है। तो जो अपने वाइब्रेट, जो अपने अभी क्वेश्चन देखा था ना, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर किसके काम आता है, वाइब्रेटरी रोलर काम आता है अपना सैंडी सॉइल को कॉम्पैक्ट करने में। ठीक है। इम्बैक्टमेंट सैंडी सॉइल को कॉम्पैक्ट करने में। ठीक है। शिप फुट रोलर किसको काम आता है, क्ले सॉइल को फिल करने में, वहां जो टू कॉम्पैक्ट क्ले सॉइल फिल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। यानी कि बी में 4 आएगा। तो ये इन दोनों में अभी तक सेम चल रहा है। फ्रॉग हैमर कहाँ काम आता है अपना, फ्रॉग हैमर काम आता है कॉम्पैक्ट सोइल इन कन्फाइंड एरिया। भाई हैमर तो वो छोटा वाला हैमर वही काम आता है कन्फाइंड एरिया में, जहां और कोई कुछ इक्विपमेंट पहुंच ना पाए वहां काम आता है। तो ये अपना 1 आएगा, यानी ये अपना हो गया करेक्ट आंसर। और वाइब्रो फ्लोट कहाँ काम आता है,
डेंसिफाइड सोइल लार्ज एरिया एंड लार्ज डेप्थ। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो अपना, सोइल इज कॉम्पैक्टेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन अ हायर कॉम्पैक्टिव एफर्ट प्रोड्यूस हाईएस्ट इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी। ठीक है, बेसिकली वो पूछा है कि अगर ड्राई डेंसिटी ज्यादा चाहिए हमें तो सोइल को किस साइड में हमें उसको कॉम्पैक्शन करना चाहिए। तो सिंपल बात है भाई, जो हमारा पहले होता है ग्राफ वो ये होता है, यहाँ पर ये ओएमसी होता है। तो हमें क्या करना है, इस साइड में और ज्यादा कॉम्पैक्शन प्रोवाइड करना होता है, यानी ये कौन सी साइड होती है, ड्राई साइड होती है। तो ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में हमें क्या करना पड़ता है, और अच्छे से कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, ताकि वो क्या होता है, हायर डेंसिटी आता है, तभी तो ये इधर शिफ्ट होता है हमारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसेशन रीजनिंग का है। क्या है कि द क्ले कोर ऑफ एन अर्दन डैम इज यूजुअली कॉम्पैक्टेड ऑन वेट साइड ऑफ सोइल। बिल्कुल सही बात है, वेट साइड में तो क्ले कोर को तो वेट साइड में करते हैं। और रीजन क्या है, कॉम्पेक्शन ऑन द वेट साइड ऑफ ओएम से रिड्यूस परमेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम करते हैं क्योंकि वहां पे अपने परमेबिलिटी कम हो जाती है। तो प्रिवेंट्स क्रैकिंग इन द कोर, यानी कि ये सही है और ये रीजनिंग भी सही है। तो ये अपना हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए अपना सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो वही चीज है जो अभी अभी हमने पढ़ी थी। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको देख सकते हैं कि कॉम्पेक्शन में अपना मेनली यही क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो भाई, सिप फुट रोलर कहाँ काम आता है, सिप फुट कोहेसिव सोइल में काम आता है, यानी क्ले वगैरह में काम आता है। तो ए में आया 2। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है। बी में देखो फ्रॉग हैमर कहाँ काम आता है, अभी अभी हमने देखा फ्रॉग हैमर कहाँ काम आता है, जहां पर एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेस नहीं होता है, कॉम्पैक्ट सोइल एट कॉर्नर कॉर्नर प्लेस, जहां पर अपना बिगर रोलर एक्सेस नहीं कर गया, यानी बी में आएगा 3, यानी कि ये अपना आंसर तो हमें मिल गया। फिर भी देख लो लास्ट में, वाइब्रेटरी रोलर कहाँ काम आता है, कोहेजन लेस सोइल में काम आता है। तो ये अपना हो गया करेक्ट आंसर। फिर से वही क्वेश्चन पूछा 2000 से। मैं ये देखो एक बार में ये जो इक्विपमेंट और उसका यूज है कितने बार पूछ लिया, तो यही आपका हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में भी अपना यही क्वेश्चन आपको फिर से पूछ ले। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है भाई, स्मूथ व्हील रोलर कहाँ काम आता है, स्मूथ व्हील रोलर काम आता है अपना कोर्स ग्रेन सॉइल में काम आता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शिप फुट रोलर कहाँ काम आता है, क्ले में काम आता है, क्ले का मतलब क्या हो गया, कोहेसिव सॉइल का काम आता है। ठीक है, न्यूमेटिक टायर रोलर कहाँ काम आता है, न्यूमेटिक टायर रोलर अपना, न्यूमेटिक टायर रोलर कहाँ काम आता है भाई, न्यूमेटिक टायर रोलर काम आता है अपना सुटेबल फॉर बोथ कोहेजन लेस एंड कोहेसिव सोइल, दोनों में काम आता है न्यूमेटिक टायर रोलर। ठीक है, और अपना रेमर कहाँ काम आता है, रेमर काम आता है कन्फाइंड प्लेस में कॉम्पैक्ट करने के लिए। तो इसके लिए अपना सुटेबल क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ सोइल, फिर से वही कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, फिर से वही चीज आ गई। तो देख लो भाई क्या है फिर से, ये क्ले है, सिल्ट है, एक क्रस्ट रॉक है, फिल सोइल है और सैंड है। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे तो क्या आएगा भाई, सिंपल सी चीज है। आ, जो अपना क्या है, पहले सबसे पहले कौन सा है, क्ले और सिल्ट। क्ले और सिल्ट में कौन सा होता है भाई, क्ले और सिल्ट में आता है ग्रिड रोलर। ठीक है, तो क्ले और सिल्ट में आया अपना ग्रिड रोलर। ठीक है, तो ए में आया 4। फिर अपना क्या है दूसरा, दूसरा है क्रस्ट रोक। क्रस्ट रोक में कौन सा काम आता है, स्मूथ व्हील रोलर, तो स्मूथ व्हील रोलर आ गया। ठीक है, और फिल सोइल में कौन सा काम आता है, फिल सोइल में काम आता है अपना न्यूमेटिक टाइप रोलर, तो न्यूमेटिक टाइप रोलर आ गया। सेंड्स में कौन कौन सा काम आता है, वाइब्रेटर, तो वाइब्रेटर। तो सी अपना इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है कि फॉलोइंग सोइल आर कॉम्पैक्टेड एट द सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट इन द फील्ड, which one of the following is the correct sequence in the increasing order of their maximum dry density। भाई अगर सब कुछ सेम कंडीशन हो तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किस में आएगा, तो सिंपल सी बात है, जो मिक्सचर होगा उसमें अपना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आता है, ये तो हमें पता है। तो मिक्सचर मतलब क्या हो गया, ग्रेवल सैंड क्ले का मिक्सचर हो गया, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आएगा। और कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है ग्रेवल सैंड और क्ले का मिक्सचर। सबसे कम किस में आता है, क्ले में आता है, तो क्ले में सबसे कम होगा। यहाँ पर सिल्टी क्ले है, क्ले अपना सबसे कम देगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कि क्ले में अपना सबसे कम आएगा ड्राई डेंसिटी, फिर आएगा सिल्टी क्ले, फिर आएगा सैंड, फिर सबसे ज्यादा किस में आएगा, मिक्सचर में आएगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपना,
कि एडिशन ऑफ लाइम टू ए क्ले सोइल, लाइम को अगर क्ले सोइल में हमने ऐड कर दिया तो जनरली क्या होता है, जनरली होता है अपना तो एमडीडी और स्ट्रेंथ बहुत, नहीं नहीं, एमडीडी डिक्रीज करता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज, बिल्कुल सही है। एमडीडी डिक्रीज क्यों करता है कि भाई जितना अपना क्ले सोइल का खुद का वैल्यू होगा ना एमडीडी का, लाइम का उतना नहीं होगा, तो लाइम को उसको मिला देंगे तो वो क्या कर देगा, ओवरऑल कम कर देगा, तो एमडीडी अपना क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये अपना आएगा करेक्ट आंसर, यानी 2 ओनली अपना हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और 2007 में क्या पूछा है भाई, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है देखो, कि भाई एन इंक्रीज इन कॉम्पेक्शन एफर्ट विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर कॉम्पेक्शन एफर्ट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो एक ऑप्शन है डिक्रीज इन बोथ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, नहीं नहीं भाई, एफर्ट बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तो बढ़ेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो सकता है, कम हो सकता है, तो डिक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल सही है, और इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बिल्कुल सही है, यानी कि ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे हम क्या कर देंगे, सिंपली आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन टेस्ट है, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सोइल डिक्रीजेस, भाई ऑप्टिमम मॉइस्चर सोइल कंटेंट कब डिक्रीज करता है, एक तो हमें पता है जब कॉम्पेक्शन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, और क्या होता है कोर्स ग्रेन इन सोइल अपना बढ़ती है तब भी अपना क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, ये भी सही बात है। जैसे जैसे कोर्स ग्रेन सोइल बढ़ेगा तो अपना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो जाता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं होंगे कि भाई यहाँ पर कॉम्पेक्शन एनर्जी पर डिक्रीज कर रहा है तो नहीं, ये डिक्रीज ऑफ कॉम्पेक्शन एनर्जी नहीं, ठीक है ना। तो हमने ये ग्राफ देख रखा है ना भाई, ये ऐसे ग्राफ जाता है, ये ऐसे ग्राफ कब जाता है, जब अपना कॉम्पेक्शन एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कॉम्पेक्टिव एफर्ट बढ़ रहा है, साथ ही साथ अगर हम कोर्स ग्रेन उसमें और ऐड करेंगे तो ये सब फिर भी तो भी हमारा क्या होगा, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, आंसर सिंपली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, कंसिडर द फॉलोइंग, इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी, ओके, increase in soil slope stability, decrease in settlement of soil, decrease in permeability, which are respective compaction of soil। अच्छा, जब हम सोइल का कॉम्पेक्शन कर देते हैं तो कौन कौन सी ये चीजें सही हो रही है, तो देखो भाई, परमेबिलिटी डिक्रीज होती है, बिल्कुल होती है, सेटलमेंट ऑफ सोइल डिक्रीज होता है, बिल्कुल होता है, इंक्रीज स्लोप स्टेबिलिटी बिल्कुल होता है, इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेंथ बिल्कुल होता है, तो ये अपने चारों क्या हो गए करेक्ट, यानी डी इसमें आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में भी आया होंगे। नेक्स्ट देखो अपना, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करना है, इन क्ले सोइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीज, हाँ प्लास्टिसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो अपना एमडीटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि वो नेचर क्या हो जाएगा, अब वो ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगा तो वो उसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन क्ले सोइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट टेंड्स टू इंक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस, नहीं नहीं, यही तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसमें यही तो पहले वाला सही है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये अगर प्लास्टिसिटी इंक्रीज करेगा तो एमडीटी कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। नेक्स्ट क्या है, हेवी क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी हैव द मिनिमम ड्राई यूनिट वेट एंड हाई ओएमसी, बिल्कुल सही बात है, जितना हाई प्लास्टिसिटी होगा उतना उसका ओएमसी क्या होगा, ज्यादा होगा, और एमडीटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी 1 और 3 दोनों सही है, तो ये अपना डी क्या आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट दे रखा है, पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्म सैंड कॉम्पैक्ट टू लो ड्राई यूनिट वेट, पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्म सैंड कॉम्पैक्ट टू लो ड्राई यूनिट, हाँ हाँ, जब यूनिफॉर्म सैंड हो, क्योंकि मिक्सचर में उसका हाई ड्राई यूनिट वेट आता है, और जब यूनिफॉर्म होता है तो उसमें क्या आएगा, लो ड्राई यूनिट वेट आएगा, बिल्कुल सही बात है। हेवी क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, हाँ वेरी लो, हाँ बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा क्ले होगा, जितना ज्यादा हाई प्लास्टिसिटी होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, ये जो एमडीटी की वैल्यू होगी वो कम होगी। इन क्ले सोइल द मैक्सिमम ड्राई यूनिट टेंड्स टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीज, वही हमने जो भी ऊपर पढ़ा है कि भाई जब प्लास्टिसिटी बढ़ता है तो अपना क्ले का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो ये भी क्या हो गया सही, यानी तीनों अपने क्या हो गए करेक्ट, तो ए 1 2 3 अपने तीनों हो गए करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऐसे आप देखो, आपने नोटिस किया होगा कि कॉम्पेक्शन में लगभग जो क्वेश्चन है वो लगभग अपने क्या है,
थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन देखे, वो सब के सब क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे भी ये देखो, फिर से यही रिपीट हो रहे हैं अब सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्या है भाई, when the compaction energy increases compaction of soil, तो वही चीज है जो हमने पहले क्वेश्चन याद रखा है, वही चीज होता है कि ओएमसी क्या करता है, डिक्रीज करता है, और अपना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो क्या है, ये तो बहुत बहुत आ गया, ओएमसी डिक्रीज कर रहा है, एमडीडी इंक्रीज कर रहा है, ये अपना हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऐसे सिंपली हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखो, अपना नेक्स्ट क्या है भाई, ये सेशन और रीजनिंग का है, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द शिप फुट रोलर डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द रोलर एंड द नंबर ऑफ फिट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एट टाइम। बिल्कुल सही बात है, जितना अपना वेट होगा उससे उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी होगा, और कितना फिट उसमें कांटेक्ट में है उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी उसका आएगा। शिप फुट रोलर आर कंसीडर मोर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले सॉइल। बिल्कुल सही बात है, बट ये इसका रीजन थोड़ी ना है। तो ये क्या होगा कि भाई दोनों सही है, बट ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अपना बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां देखो क्या है, in a compaction test at gamma d max and OMC the degree of saturation is never 100%। बिल्कुल सही बात है, कभी भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं हो सकती। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेल ऑल द एयर एंट्रैप्ड इन सोइल बाय कॉम्पेक्शन। हाँ, ये भी रीजन हमने बता रखा है, क्यों क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि मान लो मैंने अभी यहाँ पर लोड लगाया और पूरा इसका एयर बाहर निकल गया, पर जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, क्योंकि लोड को तो वो कंटिन्यू नहीं रख सकते ना भाई, कॉम्पेक्शन कर रहे हैं, एक जगह लोड लगाया फिर वापस उसको हटा के दूसरी जगह लोड लगाते हैं, तो जैसे ही मैं उसको हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ एयर फिर से आ जाएगा, तो 100% सिचुएशन तो नहीं हो सकता। तो ये अपना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितने सिंपल और इजी क्वेश्चन है, और आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप हमें भेज के पूछ सकते हैं। इसमें क्या है भाई, देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो, स्वेलिंग इज ग्रेटर एंड श्रिंकेज इज लेस फॉर क्ले कॉम्पेक्शन ऑन द ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। क्या मतलब है कि भाई ये अपना कॉम्पेक्शन कोई कर्व है, इसका ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, ये वाला ड्राई साइड है। अगर यहाँ पर कॉम्पेक्शन करेंगे तो स्वेलिंग ज्यादा होगा। स्वेलिंग क्या होता है, जैसे पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम का चेंज भी उतना ही, जितना पानी ज्यादा मिलाएंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ पर तो स्वेलिंग ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो भूखा है, पानी जैसे आएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। श्रिंकेज कम हो जाएगा भाई, इसमें पानी पहले से इतना नहीं है, ड्राई साइड है, तो उसमें श्रिंकेज भी कम हो जाएगा, तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। कले कॉम्पैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्जर स्ट्रेंथ। यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ क्या होती है, लार्ज ज्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है, ड्राई में ज्यादा होती है, यहाँ पर वेट में कम होती है, ठीक है। एन इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ क्ले सोइल कॉज एन इंक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे हम ऑर्गेनिक कंटेंट डालेंगे उसमें, तो अपना वो ओएमसी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो तीनों अपने सही करेक्ट आंसर है, यानी क्या हो गया, ए इसमें आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखो, अपना नेक्स्ट क्या है, फिर से फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करना है। कोहेजन लेस सोइल एक्सपीरियंस रिलेटिवली क्विकर कंप्रेशन अंडर लोड। कोहेजन लेस का मतलब क्या हो गया, सैंड वगैरह का क्या हो गया, जैसे अपन उस पर लोड डालेंगे तो कंप्रेशन क्विकर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, जब भी हम लोड डालते हैं तो अपना उसमें कंप्रेशन जल्दी होगा, और क्ले वगैरह में क्या होता है, बीच में पानी आता है तो वो एक्सप्लेन होगा, एक एयर का निकलना थोड़ा टफ होता है, जबकि कोहेजन लेस में क्या होता है, जल्दी एयर निकल जाएगा, तो कॉम्पेक्शन भी उसमें क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक है। क्ले कॉम्पेक्टेड ड्राई ऑप्टिमम साइड मोर रेपिडली। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ड्राई साइड में तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। क्ले कॉम्पेक्टेड वेट ऑफ ऑप्टिमम कंसोलिडेटेड मोर अंडर लो स्ट्रेस रेंज, वेट ऑफ कंसोलिडेटेड मोर। हाँ, जहां पर अपनी स्ट्रेस रेंज कम हो वहां पर अपना कंसोलिडेट ज्यादा होगा, यानी कि वहां पर पानी का बाहर निकलना भी ज्यादा होगा क्ले में, जहां पर वेट ऑफ ऑप्टिमम में होगा। तो ये तीनों अपने क्या करेक्ट है, तो अपना A1 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्या है अपना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सैंपल है सैंड का, वॉल्यूम अपन को दे देगा 1000 ml, नेचुरल स्टेटमेंट, ठीक है। मिनिमम वॉल्यूम व्हेन द कॉम्पैक्टेड इज 750 ml। जब इसका कॉम्पैक्शन हो रखा है तब उसका मिनिमम वॉल्यूम कितना होगा, 750 ml होगा। जेंटली पोर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, इट पॉसिबल मैक्सिमम वॉल्यूम है 1320 ml। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना, कुछ नहीं है, देखो भाई इसमें अपन को ये जो 1000 ml दे रखा है ना,
बेसिकली ये क्या है, नेचुरल वॉल्यूम है। हमें जो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स हमने देख रखा है क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, यही तो होता है, यही तो अपना डेंसिटी इंडेक्स होता है। तो अपन को ई मैक्सिमम कैसे पता चलेगा कि भाई, यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा वॉइड रेशियो होगा कब होगा, जब अपना वॉल्यूम ज्यादा होगा यानी 1320 होगा। सिमिलरली अपना ई नेचुरल होगा, वो दे रखा 1000 ml का, ml वाला वॉल्यूम, ठीक है ना। और ई मिनिमम कब होगा, जब अपना डेंसेस्ट होगा। डेंसेस्ट कब होगा, जब अपना कॉम्पैक्टेड होगा 750 ml होगा, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, हमें दे रखा है वॉल्यूम के टर्म्स में दे रखा है, मिनिमम वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम दे रखा है। हमें वॉइड रेशियो के बारे में पता है क्या है कि भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी हम मानेंगे कि भाई इसमें क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो तो सब जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसको में हमने ले लिया यूज में एस एज ए एक्स ले लिया, ठीक है। तो अपन ई कैसे निकालेंगे भाई, ई हम कैसे निकालेंगे, देखो भाई समझो, हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ई अपना क्या होता है, ई होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी कि क्या हो गया, ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस वन। टोटल वॉल्यूम हमें दे रखा है, एक बार 1000 दे रखा है, एक बार 750 दे रखा है, एक बार कितना दे रखा है 1320 दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, पहले ई की वैल्यू निकाल लेंगे, हर कंडीशन में ई की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, मैक्सिमम में, मिनिमम में और नेचुरल में। फिर हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी हमें पता है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो मैं ये आपको बता दिया है कैसे सोल्व करना है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप सोल्व करना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे को पूछिएगा टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको वहाँ पे इसका डिटेल सॉल्यूशन बता दूंगा। इसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी वो आएगी 56%, यानी कि ये अपना एक हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन को स्टेटमेंट दे रखे दो अलग अलग। पहला स्टेटमेंट है, द जीरो एयर वॉइड कर्व इज नॉन लीनियर। तो जीरो एयर वॉइड कर्व होता है, वो अपना क्या होता है भाई, वो नॉन लीनियर ही तो होता है। ऐसे एक लाइन बनती है, आपको याद हो तो, ठीक है ना, ये ऐसे कर्व में बनती है, एक लाइन बनती है ऊपर ही ऊपर, तो ये जीरो एयरवर्ड लाइन ही तो है, ये अपना नॉन लीनियर होता है, बिल्कुल से बात। द ड्राई डेंसिटी एट 100% सेचुरेशन इज ए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ वॉइड रेशियो। बिल्कुल सही बात है, जब हम वॉइड रेशियो की बात करेंगे, 100% सेचुरेशन लाइन की बात करेंगे, तो वहां पर वॉइड रेशियो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। और उसी वजह से अपना जीरो एयरवर्ड लाइन कर्व क्या होती है, नॉन लीनियर होती है। तो ये अपना इसमें क्या होगा भाई, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये अपना एक्सप्लेनेशन भी बराबर है, यानी ए आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्या है भाई, फॉर ए गिवन सॉइल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कॉम्पेक्टिव एफर्ट। गलत है, यही तो हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन में, ये सॉरी 24 में, आउट ऑफ 24 लगभग 6-7 क्वेश्चन में ये सेम चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें यही है अपना, क्या होता है कि भाई कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करने डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ कॉम्पेक्टिव एफर्ट, ठीक है। हायर द कॉम्पेक्टिव एफर्ट हायर द ड्राई डेंसिटी एट द सेम मॉइस्चर कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। तो यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि पीवाईक्यू पढ़ने से कितना फायदा होता है कि आपको बहुत बार क्वेश्चन होते हैं वो सेम टू सेम वापस वही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा अपना भाई, ये गलत है ये सही है, तो अपना डी होगा जिसमें आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं वही है। सोइल यील्डेड है मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट भाई, मैक्सिमम गामा डी दे रखा है, गामा डी दे रखा है मैक्सिमम 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। मॉइस्चर कंटेंट वहां पर कितना दे रखा है, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 16%, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की बात है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.65, यानी कि जी की वैल्यू दे रखी है 2.65। तो भाई क्या दिक्कत है, एस निकालना। अब हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला पता है गांव से या सहवाग, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो हमें देखो जी दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, एस हमें चाहिए ई की वैल्यू निकालनी। तो
ई की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, गामा डी दे रखा है तो गामा डी से ई की वैल्यू क्या होती है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यही तो होता है गामा डी। क्या होता है अपना गामा डी, क्या होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो हमें यहाँ से भाई जी दे रखा है, गामा डब्ल्यू पता है, गामा डी दे रखा है, तो यहाँ से ई आएगा। ई को यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ से अपनी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल है, ठीक है। तो एस की वैल्यू अगर सोल्व करके देखोगे तो आपको आएगी 95.5%, यानी बी अपना आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये सोल्व करके देखना नहीं आता तो हमें टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछता, मैं आपको ये सॉल्यूशन भी खुद लिख के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना, नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट दे रखा भाई, थोड़ा इसको इरेज कर देते ताकि आप क्या हो, विजिबल हो सारी चीज। क्या है, कोर्सर द पार्टिकल लेस इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जितना ज्यादा कोर्सर होगा ऑप्टिमम, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, सैंड में का ऑप्टिमम ओएमसी कम होता है विद रिस्पेक्ट टू क्ले, तो ये सही बात है। द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ कोर्सर पार्टिकल इज लेस, बिल्कुल सही बात है भाई। जो अपना क्ले का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, बट सैंड का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। तो यही तो बात होती है, इसी वजह से तो यहाँ पर ओएमसी क्या होता है, कोर्सर में कम होता है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही रीजन भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, और ये अपना ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यही है अपने टोटल 26 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 25 ईयर में कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल से। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, हमने बहुत डिटेल में इसके सारे सॉल्यूशन देखे हैं। एक एक सॉल्यूशन वैसे आपको सारे पीडीएफ नोट्स हैं उसमें बहुत डिटेल में, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे हमने कम से कम 5 गुना ज्यादा नोट्स में चीजें लिखाई गई है। तो वो नोट्स भी आप ले सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको वो क्लासेस लेनी है तो वो क्लासेस भी आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सॉइल मैकेनिक्स में की क्लासेस पूरी की पूरी लेके वहाँ पे चीजें समझ सकते हैं, ठीक है ना। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो पूछिए, अदरवाइज आप पुराने जो भी इससे पहले के टॉपिक से वो भी देखिए, पीवाईक्यू सारे सोल्व करके जाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों से के साथ भी शेयर करिए, ताकि, और लाइक करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन रहे, ठीक है। और तो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करिए, मौज करिए और तैयारी करिए। बाय।